2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान कैसे करेंगे। ठीक है, तो भुगतान करने के 4 मेथड हैं। जब भी पार्टनर फर्म से रिटायर होकर के जाता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो उस समय उसको पेमेंट करने के हमारे पास 4 मेथड हो सकते हैं। कौन कौन से मेथड हैं? फर्स्ट है एकमुश्त भुगतान, जिसको हम बोलते हैं लमसम पेमेंट। दूसरा होता है पूंजी खाते के शेष को ऋण खाते में ट्रांसफर करना है, यानी कि आपके पास जो पार्टनर्स हैं, जो जा रहा है फर्म छोड़ करके, अगर आपके पास पैसा नहीं है फर्म के पास पे करने का, तो वो क्या करेंगे, उस पार्टनर के लोन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। थर्ड, अपने पास ऑफर है उस पार्टनर के लिए कि आंशिक भुगतान तो कर देंगे, मतलब थोड़ा बहुत जितना कैश होगा आपके पास उतना पेमेंट कर सकते हो, बाकी के उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, किस्तों में भुगतान करेंगे, यानी कि वो जो पैसा है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो कितने मेथड से हम उसको पेमेंट कर सकते हैं? 4 तरीक़ों से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है एकमुश्त भुगतान। एकमुश्त भुगतान तभी किया जाता है जब फर्म के पास मतलब सफिशिएंट फंड हो, कैश अपने पास सफिशिएंट हो, या कैश इन हैंड में हो या फिर बैंक बैलेंस में हो। तो क्या करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री जब अपने पास पूरा पैसा होता है और हम उसको पेमेंट करते हैं एक मुश्त, यानी कि एक साथ पेमेंट करते हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे। तो देखो यहाँ ध्यान से, अगर जो भी पार्टनर होता है फर्म छोड़ के जाता है तो उसका एडजस्टेड कैपिटल क्रेडिट बैलेंस ही होता है, और जब उसका हम पेमेंट करेंगे उसको कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि उसका अकाउंट क्लोज किया जाएगा। तो उस रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश या बैंक अकाउंट। इस तरह से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, सपोज ए है, पार्टनर फर्म से रिटायर होकर के जा रहा है और उसकी एडजस्ट कैपिटल है 60,000। कितनी थाउजेंड है? 60,000। उसका पेमेंट लमसम किया गया है, एक मुश्त भुगतान कर दिया गया है। जनरल एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट DR टू कैश या बैंक। समझ में आ गया? कितना अमाउंट? 60,000। किस सिचुएशन में करेंगे, जब तुम्हारे पास सफिशिएंट कैश या बैंक बैलेंस हो। अगर मान लो सफिशिएंट कैश या बैंक बैलेंस नहीं है लेकिन लमसम पेमेंट ही करना है, क्योंकि सामने वाला पार्टनर एग्री नहीं होता है और लमसम पेमेंट ही करना है, तो इसका मतलब आपको इस लमसम पेमेंट के अंदर ही एंट्री करनी है। अब आपके पास पैसा नहीं है तो पैसे की व्यवस्था आप कहाँ से करोगे? लोन लेकर के। कौन लोन देगा आपको? बैंक लोन देगा। तो अगर मान लो आपके पास पैसा सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट का मतलब उसको पेमेंट करना है मान लो 60,000, और आपके पास पहले से पड़े हुए कितने, 40,000, तो 20,000 का लोन ले सकते हो। अगर मान लो आपके पास पूरा पैसा ही नहीं है तो आप 60,000 का लोन ले सकते हो। तो सबसे पहले बैंक लोन लेने की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अगर इसी सिचुएशन में होता है लमसम पेमेंट के अंदर, अगर मान लो वो पार्टनर एग्री नहीं है और वो कह रहा है कि मेरे को पूरा पैसा चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पे, लमसम पेमेंट ही करना है उसको, उस समय हम क्या करेंगे, बैंक लोन लेंगे। और जब भी बैंक लोन लेंगे उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन। समझ में आ गया? क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR सम टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, अगर पूरा पैसा लिया 60,000 तो यहाँ 60,000 लिख देंगे। समझ में आ गया? और अगर आपने कितना लिया है, मान लो 40 लिया है, 20 पड़ा हुआ आपके पास पहले से, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 40 लिखेंगे। लेकिन जब रिटायरिंग पार्टनर्स को तो 60,000 देना है, तो यहाँ सेम यही एंट्री होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मान लो उसको 60,000 का पेमेंट करना है तो 60,000 का आपको पेमेंट करना ही है। लेकिन अगर मान लो आपके पास एक भी रुपया नहीं है तो आप कितना लेंगे, 60,000 पूरे लेंगे। और अगर मान लो आपके पास 40,000 पहले से पड़े हुए हैं, 40,000 आपके पास पहले ऑलरेडी कैश या बैंक में है, तो कितना लोन लेंगे? समझ में आ गया? तो यहाँ पर एंट्री किससे करेंगे, 20,000 से एंट्री करेंगे। समझ में आ गया? ये था कंसेप्ट लमसम पेमेंट का। दूसरी सिचुएशन होती है कि अगर मान लो पार्टनर है, ठीक है, उसको क्या किया हमने, एग्री कर दिया है कि भाई हम आपको थोड़ा सा पैसा पार्शियली आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी का शेष को क्या करेंगे। हाँ, ये किस सिचुएशन में, हाँ देखो ये किस सिचुएशन में एंट्री करेंगे, जब आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी हो,
कि उसको पेमेंट किया है या नहीं किया है, या लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। समझ में आ रहा है? जब क्वेश्चन में यहाँ तो क्लियर बोला है कि उसको 60,000 का पेमेंट पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है क्वेश्चन क्लियर नहीं कह रहा है कि इसको पेमेंट किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो जब नहीं पेमेंट करने के बारे में या क्वेश्चन में कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रखा है, तो उस सिचुएशन में हम इसका यूज़ करेंगे। ये क्या होगा कि उसके जो पूंजी खाते का है शेष, उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको ट्रांसफर करना है आपको लोन अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये किस समय अप्लाई करेंगे? जब आपको क्लियरली नहीं बोल रखा है क्वेश्चन में उसको पेमेंट करना है या नहीं करना है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? उस पार्टनर की जो कैपिटल बैलेंस है उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो देखो क्या एंट्री करेंगे। अब रिटायरिंग पार्टनर्स जो है उसकी कैपिटल है, अगर पेमेंट करते हो तो टू कैश या बैंक करते हैं, और जब पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या लिखेंगे? लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, बस ये एंट्री आपको कर देनी है, ठीक है। किस सिचुएशन में करनी है? जब क्वेश्चन में आपको पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रखा हो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रखा है पूरा पेमेंट करना है तो पूरा करना है, कुछ नहीं बोला है तो आपको ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर थर्ड सिचुएशन आएगी नेक्स्ट, उसमें क्या होगा कि थोड़ा पेमेंट तो आपको कैश में करना है, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा आपके पास है कैश में कर दो, बाकी का किस में ट्रांसफर करना है? लोन में। ऐसा कहेगा तो ये थर्ड सिचुएशन अप्लाई करनी है, नहीं कहेगा कुछ भी तो ये सिचुएशन अप्लाई करनी है। पूरा पेमेंट करना है तो ये अप्लाई करना है, ठीक है। और लास्ट में कि पूरा पैसा ही लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो उसके, तो ये किस्तों में पेमेंट करने का मतलब क्या हुआ? पूरा पैसा ही लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि सेम यही है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा? अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की एंट्री भी देखेंगे। तो यहाँ देखो आंशिक भुगतान नकद में और आंशिक ऋण खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जब भी अपन पेमेंट करते हैं या करने के बारे में देखते हैं तो क्या कर रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना है। तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर। क्या एंट्री करनी है? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर। अब देखो यहाँ कह रहे हैं आंशिक भुगतान नकद में, यानी कि टू कैश या बैंक लिख सकते हैं, ठीक है। और आंशिक उसके लोन अकाउंट में, तो लोन का मतलब क्या हुआ? रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, यानी कि इसका और इसका ये मिक्सअप हो रहा है, मतलब दूसरा मेथड और पहला और दूसरा दोनों को अगर मिक्स करो ये तीसरा बन रहा है, मतलब पेमेंट भी कर रहे हो और लोन में भी ट्रांसफर कर रहे हो। तो यहाँ लिखेंगे टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। समझ में आ गया? अगर मान लो फर्म के पास 20,000 रुपये ही हैं और सामने वाला पार्टनर 60,000 रुपये मांग रहा है, कितने मांग रहा है? 60,000। तो वो क्या कहेगा? अपन उसको क्या कह सकते हैं कि भाई हम आपको 20,000 रुपये तुरंत देंगे, लमसम पेमेंट कर देंगे और बाकी का आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके बाद में पेमेंट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे इसमें? देखो रिटायरिंग पार्टनर्स कितना मांग रहा है? 60,000। अपने पास कितना बैलेंस है? 20,000, या हम 20,000 तक पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कैश या बैंक में 20 से, और बाकी का रिटायरिंग पार्टनर्स लोन में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 40,000। समझ में आ गया? क्लियर है? क्या था? ये लमसम था। दूसरा क्या था? लोन अकाउंट में ट्रांसफर था। तीसरा पार्शियली पेमेंट इन कैश एंड पार्शियली ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ये समझ में आ गया? अब जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ भी लोन है यहाँ भी लोन है, पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो जब भी किसी पार्टनर का पेमेंट लोन में ट्रांसफर करते हैं फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट देंगे उसको और पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किस्तों में भुगतान करने के बारे में कहा है तो सबसे पहले पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, फिर जितनी किस्त कही उतनी किस्तों के हिसाब से और प्लस इंटरेस्ट के हिसाब से पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो किस्तों की जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले वही रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर। देखो यहाँ पर हर सिचुएशन में क्या हो रहा है? जो उसकी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है उसको ट्रांसफर किया गया है कहाँ? डेबिट में। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर। अब यहाँ क्या करना है? टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। सेम ये कौन सी सिचुएशन की एंट्री? यही है। समझ में आ रहा है? या फिर अपन देख सकते हैं थोड़ा बहुत पैसा यहाँ भी ट्रांसफर हो रहा है। अब पेमेंट जो करना है, जो बचा हुआ है, या तो 40,000 के हिसाब से पेमेंट करना है या 60,000 के हिसाब से पेमेंट करना है।
अगर मान लो आपके पास अमाउंट 60,000 है तो 60,000 में फिर इंस्टॉलमेंट हो जाएगी भाई, 6 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो यानी 10,000 की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर चार्ज लगाएंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब ये बताओ, किसी पार्टनर जो रिटायर होकर के फर्म से जा रहा है, उसने 60,000 रुपये फर्म के अंदर पड़े हुए हैं। अब जब उसको इंस्टॉलमेंट से पेमेंट किया जाएगा तो पहली इंस्टॉलमेंट कब दी जाएगी, पहली इंस्टॉलमेंट हर साल दी जाएगी। हर साल कब, ईयर एंड होने पर, यानी 31 मार्च या 31 दिसंबर, जो भी बुक में बुक क्लोज का डेट होगा उस दिन पेमेंट करेंगे। 10,000 देंगे, बाकी का रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 50,000। फिर 50,000 में से नेक्स्ट ईयर फिर आने वाले और साल के दिन पेमेंट करेंगे 10,000, फिर कितना बैलेंस रह जाएगा। तो अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो बचे हुए अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले साल लोन में कितना ट्रांसफर किया, 60,000। अब अगर मान लो 60,000 में से कुछ भी पेमेंट नहीं किया, पेमेंट कब करेंगे, अब अगले साल एंड में। तो एंड में जब पेमेंट करेंगे तो 60,000 के ऊपर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखी है, तो 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो इस अमाउंट को आपको बढ़ाना है या घटाना है। अगर वो 6,000 इसमें इंक्लूड करूँ, भाई पहले 60,000 मांग रहा था, ब्याज के 6,000 और मांगेगा, कितने हज़ार हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। मतलब क्या करना चाहिए, मेरे को लोन अकाउंट को एक बार और क्रेडिट करना है। समझ में आ रहा है। तो देखो मैं लोन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा ईयर एंड पे, क्या लिखूंगा, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट और ऐड करूंगा, 6,000। किस चीज का है वो, ठीक है, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये बैलेंस और ये बैलेंस दोनों मिला के कितने हो गए, 66 हो गए, दिख रहे हैं। अब देखो जब भी ईयर एंड हो जाता है अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके अकाउंट में जोड़ देते हैं, लेकिन पेमेंट क्या करते हैं हम, एक इंस्टॉलमेंट और प्लस इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक इंस्टॉलमेंट और प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट कितने का है, 10,000 का, और इंटरेस्ट कितने का है, 6,000 का। तो पेमेंट आप कितना करोगे, 16,000। तो इसमें तीसरी एंट्री जो बनेगी, क्या बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर्स। ये अमाउंट अब कम हो जाएगा, तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट DR टू कैश या बैंक। कितना अमाउंट पे करोगे, 16,000। 16,000 क्यों पे करेंगे, क्योंकि 6 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने को बोला था, 10,000 की एक इंस्टॉलमेंट हुई, और प्लस हर साल जो भी ब्याज बनेगा वो दिया जाएगा। अब अमाउंट कितना बचेगा, 50 बचेगा। नेक्स्ट ईयर जब पेमेंट करोगे तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 50,000 का 10% 5,000, इंस्टॉलमेंट 10,000, टोटल पेमेंट 15,000। वेरी गुड। फिर उसके बाद पेमेंट करने के बाद अब बचा बैलेंस 40,000, ईयर एंड होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कितने का, 40 का, 4,000 रुपये, इंटरेस्ट हो गया 4,000 रुपये, इंस्टॉलमेंट कितने की है, 10,000 रुपये, टोटल पेमेंट 14 का पेमेंट उस समय कर देंगे। फिर वापस कितना बैलेंस बचा, 30। नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 3,000, इंस्टॉलमेंट अमाउंट 10,000, और इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट पे करोगे 13,000 से पेमेंट। सेम यही मेथड चलता रहेगा आपके। ठीक है, इजी है। तो देख लिया अपन ने कितने तरह से एक रिटायर पार्टनर्स को पेमेंट कर सकते हैं, 4 तरीकों से, जिसमें पहला तरीका है लमसम पेमेंट। लमसम में आपको पेमेंट करना ही करना है, अगर आपके पास कैश है तो कैश दे दो, और दूसरा तरीका इसी के अंदर वापस आता है कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो बैंक लोन लेकर के उसको पेमेंट करो। क्लियर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, कुछ भी नहीं किया रखा क्वेश्चन में, तो क्या करना है आपको, सीधा लोन अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दें। यानी पेमेंट के बारे में अगर नहीं बोला है तो आपको लोन अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देना है। थर्ड सिचुएशन हो सकती है आपके पास कि थोड़ा पेमेंट आप कर लो, पार्शियली कैश में पेमेंट कर दो और पार्शियली उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यानी कि जितना आपके पास पैसा है उतना थोड़ा आप उसके कैश में पेमेंट कर दो और थोड़ा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जब हम लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो लोन में जब ट्रांसफर करते हैं तो इस तरह से एंट्री करेंगे, कैपिटल से लोन में ट्रांसफर किया, फिर इंटरेस्ट चार्ज किया, और फिर अपन इंटरेस्ट इंक्लूड करते हुए अपन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये हर बार एंट्री करेंगे। ये एंट्री तो एक बार ही होगी, लेकिन ये एंट्री हर साल 2-2 एंट्रियाँ होंगी, है ना। ईयर एंड पे करेंगे, 31 मार्च या 31 दिसंबर, जब भी बुक क्लोज करेंगे उस समय एंट्री करेंगे। आगे समझ में आपको ये जनरल एंट्री। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।